इन्वेस्टमेंट किसको करनी चाहिए? हुकूमत ने हाल ही में अदायगियों के तवाज़ुन को संभालने के लिए दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा किया है और इन्हीं इजाफों की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ सनदों को मुतासर किया है। अगर इस करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मुल्क में सोने की कीमत फ़ी तोला सोना जो कि पहले 33 से 35 हज़ार के करीब था, अब उसका रेट 2 लाख तक चला गया है। और उसके अलावा प्रॉपर्टी जितनी भी हैं उनके रेट्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब कौन से कैटेगरी के लोग जो हैं, कौन से क्लास के लोग जो है इस दौर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, यानी कि वो लोग जो जॉब करते हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करके, अपने खर्चों को पूरा करके उनकी जो सेविंग्स बचती हैं उनकी माहाना, तो उसको वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपर क्लास। अब ये वो लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी अमाउंट होती है किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। वो इसलिए क्योंकि उनके पास बच रहा होता है अच्छा खासा पैसा, जिसको वो कहीं और पे लगाने के बजाय वो किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, ताकि उनका जो एसेट है तो उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाए। अब अगर पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए कि कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले तो आ जाते हैं मिडिल क्लास लोग। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है कि वो अपने घर के खर्चे पूरे करे या फिर किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करे। जाहिर है आटे की कीमतों में देखें इजाफा देखने को मिल रहा है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गैस बढ़ती जा रही है, उसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। उसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जो कि हमारी रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, उनकी कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि एक आम आदमी के बस में नहीं है कि वो अपनी बचत करे और उस सेविंग्स को किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करे या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाए। फिर दूसरी जगह आ जाते हैं अपर मिडिल क्लास, जिनको जो एक कंफ्यूज्ड हैं कि अगर वो अपनी सेविंग्स तो उनके पास हो रही हैं, अगर वो सेविंग्स किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं या फिर रियल एस्टेट में लगा देते हैं तो उनको इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि कहीं उनको वो पैसा बाद में मुस्तकबिल में ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ज़ाहिर बात है ओवरऑल आपको ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट आपको दिनों में थोड़ी आ जाता है, टाइम मिलता है। और स्पेशली अगर आप किसी सोसाइटी में लगाते हैं तो वहाँ पे तो प्रॉफिट आने में जो है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट वो आ जाते हैं लोग जो कि अपर क्लास वाले हैं, उनके पास एक तो सेविंग्स भी अच्छी खासी, उनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो यानी कि उनके जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो ईजिली पूरे कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो लोग जो कि अपर क्लास है और दूसरी जगह अपर मिडिल क्लास, अगर वो चाहते हैं कि कहीं वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनके पास कौन सी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो उनके पास अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि वो अपनी सेविंग्स को अगर उनके पास अमाउंट बच रही है, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एक ऐसी सोसाइटी में लगाएं जो कि उनके करीब तरीन की हो, और दूसरा ये कि वो डेवलप्ड हो, अच्छी खासी उसमें डेवलपमेंट हो चुकी हुई हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई पोजेशन वाले प्लॉट या फिर पोजेशनेबल वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको पता है जो पोजेशन वाले जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एक तो वेल डेवलप्ड प्रोजेक्ट, और दूसरा ये कि वो आपकी नज़दीक तरीन हो, और तीसरा ये कि वहाँ पर आपको जो है पोजेशन वाली प्रॉपर्टी या फिर किसी पोजेशनेबल जो आपका प्लॉट होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो अब जो आ जाते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, अब वो अगर उनको लगता है कि उनके पास सेविंग्स बच रही हैं, उनके पास बचत हो रही है, या फिर वो इजीली जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन फाइल्स का भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो एक साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, तो इसलिए उनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं, मतलब कि उसकी इंस्टॉलमेंट पर वो जमा करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो किसी अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनको वो फ्रॉड से भी बच सके। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं वो लोग क्योंकि जिन्होंने बैंकों में अपना पैसा रखवाया हुआ है। अब बैंक में आपने जो पैसा रखवाया हुआ है, आपको पता है कि वो दिन ब दिन जो है डिवैल्यू होता जा रहा है। इतनी मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, तो क्या आपको लगता है कि इस दौर में भी आपको कोई फ़ायदा होगा बैंक में रखवा कर? वो दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है, तो जो चीज़ आपकी डिवैल्यू नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी अपनी, वो आपका रियल एस्टेट होता है, वो आपकी अपनी ज़मीन होती है, वो आपकी अपनी प्लॉट होती है। इसलिए रियल एस्टेट एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इन हालात में भी आपके पास एक अच्छा वक्त होता है कि आप रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाएं, ना कि किसी बैंक में रखवा दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचती रहें। मैं थी आपकी हो समझ आवे, तो आप देख रहे थे ट्रस्ट मार्क डिजिटल।